हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं सीएसएस आउटलाइन विथ प्रॉपर्टी। आउटलाइन विथ प्रॉपर्टी का मीनिंग यहाँ पे ये है कि जैसे बॉर्डर के बाहर आप आउटलाइन ड्रॉ करती हो, आउटलाइन जो आप ड्रॉ करोगे उसकी विड्थ कितनी होगी। तो यहाँ पे हम विड्थ को 3 टाइप से स्पेसिफाई कर सकते हैं। या तो आपकी विड्थ थिन हो सकती है, थिन मतलब पतली, मीडियम मतलब ना ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा मतलब ब्रॉड, और एक होती है थिक विड्थ, जिसका मीनिंग होता है जो मोटी होती है, ड्रॉ जो आप लाइन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे थिन डेट मीन्स 1 पिक्सल की होगी, मीडियम मीन्स 3 पिक्सल की विड्थ हो सकती है, और थिक मीन्स 5 पिक्सल की विड्थ हो सकती है। तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक हेडिंग लिया H2 में, जिसमें मैंने लिखा है द आउटलाइन विथ प्रॉपर्टी। और पैराग्राफ हम यहाँ पे बनाएंगे, मल्टीपल पैराग्राफ। इसको हम क्लास सेलेक्टर की हेल्प से कुछ क्लासेस दे देंगे, जैसे EX1, EX2, EX3, इस तरीके से। तो फर्स्ट हम बनाने जा रहे हैं अ थिन आउटलाइन, तो इसलिए फर्स्ट पैराग्राफ को हमने क्लास दे दी EX1। फिर सेकंड पैराग्राफ बनाया, इसको क्लास दी EX2 और यहाँ पे लिख दिया अ मीडियम आउटलाइन। फिर थर्ड पैराग्राफ बनाया, जिसको क्लास दिया EX3 और यहाँ पे हमने एक थिक आउटलाइन बनाने जा रहे हैं। अब इन सब पैराग्राफ में जो आपने क्लास सेलेक्टर यूज़ किया है उसकी हेल्प से आप इन सभी को स्टाइलिंग करोगे। तो चलते अपने हेड सेक्शन में चलेंगे, यहाँ पे एक क्लास EX4 ले लेंगे, जैसे आपने लिया थिन, मीडियम और थिक। अब इसी तरीके से यहाँ पे एक फोर्थ जो पैराग्राफ आपने बनाया, इसके अंदर जो क्लास यूज़ करिए EX4। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक 8 पिक्सल की 8 पिक्सल थिक आउटलाइन, जैसे कि थिन में तो 1 पिक्सल की आउटलाइन बनेगी, मीडियम में 3 पिक्सल, थिक में 5 पिक्सल, और थिक में ही हम एक 8 पिक्सल की भी आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। अब इन सभी के लिए हम स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइल टैग के अंदर हेड सेक्शन के अंदर हमने इंटरनल सीएसएस को यूज़ किया है। इंटरनल सीएसएस के अंदर हम पैराग्राफ को 1 बाय 1 लेंगे, बट सभी पैराग्राफ के लिए कुछ पैडिंग हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया पैडिंग 5 पिक्सल। और इसी तरीके से पैडिंग के अलावा आप इसमें यहाँ पे आउटलाइन का जो स्टाइल है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं, सॉलिड टाइप में लेंगे। आउटलाइन स्टाइल सॉलिड ले लिया, और यहाँ पे आउटलाइन का जो कलर है वो हम यहाँ पे ग्रीन लेंगे। तो ये सभी पैराग्राफ के लिए कॉमन रहेगा कि आउटलाइन स्टाइल आपकी सॉलिड टाइप रहेगी, कलर आपका ग्रीन रहेगा और पैडिंग 5 पिक्सल। अब सभी पैराग्राफ जो आपने नीचे बनाए थे क्लास सेलेक्टर की हेल्प से एक एक को एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डॉट। पैराग्राफ डॉट क्लास सेलेक्टर EX1 आउटलाइन विड्थ हमने इसको दे दी थिन। उसी तरीके से EX2 क्लास सेलेक्टर यूज़ करेंगे, यहाँ पे उसको आउटलाइन विड्थ यहाँ पे हम दे देंगे मीडियम। और फिर जो थर्ड क्लास सेलेक्टर है दैट इज़ EX3, उसके लिए भी हम इसी तरीके से लेंगे P.EX3। P मतलब पैराग्राफ का जो EX3 क्लास है उसके लिए आउटलाइन विड्थ हम यहाँ पे दे देंगे थिक। तो इस तरीके से आपने थिन लिया। और जो फोर्थ वाला है EX4 क्लास 4 सेलेक्टर, उसमें हम आउटलाइन के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 7 पिक्सल थिक, कि जो 8 पिक्सल थिक। आपने 8 पिक्सल का लिया था ना, तो यहाँ पे आउटलाइन विड्थ यहाँ पे ले लेंगे 8 पिक्सल की थिक ले लेंगे। क्लियर है सभी को। तो इस तरीके से आपका जो है ये आउटलाइन विड्थ को स्पेसिफाई करने का एक वे है। अब हम इसको समझने के लिए चलते हैं ब्राउज़र पे, और अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करके देखो तो यहाँ पे इस तरीके से थिन, मीडियम, थिक एंड 8 पिक्सल की थिक आउटलाइन आपकी ड्रॉ होकर के आ गई। ये आपकी जो आपने कंटेंट लिया है, कंटेंट के बाहर एक बॉर्डर होता है, बॉर्डर तो हमने कुछ अप्लाई नहीं किया है तो बॉर्डर दिखेगा भी नहीं, लेकिन आउटलाइन जो है वो आपको ड्रॉ हो रही है विद द हेल्प ऑफ ग्रीन कलर। और यहाँ पे पैडिंग हमने सभी पैराग्राफ के लिए 5 पिक्सल ली हुई थी, और यहाँ पे जो है ये इस तरीके से बन गया आ गया। अब दूसरा तरीका है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, हम कैसे यूज़ करते हैं आउटलाइन के लिए। तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में आपकी विड्थ, कलर और टाइप, आउटलाइन का विड्थ क्या होगी, आउटलाइन का कलर क्या होगा और आउटलाइन का टाइप क्या होगा, ये तीनों चीज़ों को हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड आउटलाइन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। जैसे आपने बॉर्डर की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी देखी थी, सेम ऐसे ही आउटलाइन के लिए भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपने प्रीवियस कोड बनाया हम इसी में ही थोड़ा सा ना चेंज कर देंगे। ये तो आपको जो प्रीवियस कोड है, ये तो मैं आप सबको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि प्रीवियस कोड को आप फॉर्मेट कर लोगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, और प्रीवियस कोड को आपको इस तरीके से बनाना था। अब हम प्रीवियस कोड में कुछ चेंजेस करेंगे जिससे हम सीख लेंगे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। अभी तक आपने जो थिन, थिक एंड यहाँ पे थिन, मीडियम और थिक 3 प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई किया था विड्थ के लिए। अब हम यहाँ पे जो है ना क्लास सेलेक्टर सेम रखेंगे, और हम यहाँ पे जो है आउटलाइन बनाएंगे डॉटेड, डैश्ड, विजिड, इस तरीके से। तो सबसे पहले हमने लिया अ डैश्ड आउटलाइन, फिर दूसरा हम ले लेंगे डॉटेड आउटलाइन, डॉटेड भी आपने आउटलाइन देखी थी, फिर विजिड ले लेंगे। तो इस तरीके से आपको ना कुछ आउटलाइन यहाँ पे स्पेसिफाई कर लेंगे, और इन सब आउटलाइन के लिए हम ना कुछ स्टाइलिंग देंगे विद द हेल्प ऑफ आउटलाइन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। तो पहले हम एक एक करके ना इस सबका जो कंटेंट है अंदर का वो चेंज कर लेते हैं। थर्ड वाले पैराग्राफ के अंदर हम 7 पिक्सल सॉलिड येलो कलर लेंगे आउटलाइन के लिए, ठीक है। इसके बाद जो आपका ये फोर्थ वाला है
क्लास सेलेक्टर EX4, इसमें मैंने कंटेंट में लिखा है, यहाँ पे हम थिक लेंगे, थिक विजिड लेंगे पिंक कलर में। क्लियर है, पिंक कलर आउटलाइन होगी, थिक होगी और विजिड टाइप होगा। और थर्ड वाले में सैन पिक्सल सॉलिड होगा, येलो कलर होगा। अब इन सबको यहाँ पे बनाने के लिए या कह सकते हैं इसको यहाँ पे आउटलाइन देने के लिए हम क्या करेंगे, पैराग्राफ के अंदर हमने पैडिंग 5 पिक्सल रखी है, मतलब सभी पैराग्राफ के लिए पैडिंग 5 पिक्सल कॉमन रहेगी। जो आपका क्लास सेलेक्टर 1 है डैट इज EX1, इसके लिए हमने आउटलाइन ली है डैश्ड। इसी तरीके से जो आपका EX2 है, क्लास सेलेक्टर EX2, उसके लिए आउटलाइन ले लेंगे डॉटेड, क्योंकि जो सेकंड वाला आपने पैराग्राफ स्पेसिफाई किया है वो डॉटेड आउटलाइन के लिए किया है। फिर इसी तरीके से जो आपका EX3 है उसमें आपने 7 पिक्सल का येलो कलर में लिया था, तो वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आउटलाइन स्टाइल यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर आउटलाइन जो आपको दे रहे हो 7 पिक्सल का है, मतलब आउटलाइन का जो ये साइज 7 पिक्सल है, आउटलाइन का टाइप है सॉलिड और येलो कलर, आउटलाइन का कलर है येलो। दिस इज अ शॉर्ट हैंड ट्रिक। और इसमें EX4 में भी हम इसी तरीके से आउटलाइन जो लेंगे वो मैंने यहाँ पे ली है थिक, और इसका जो कलर है वो हम यहाँ पे थिक टाइप है विजिड, और यहाँ पे कलर ले लेंगे पिंक, इस तरीके से। अब ये सब हो गया। इसको आप थोड़ा सा फॉर्मेट भी कर सकते हो डॉक्यूमेंट को। इसको एक बार पूरा कोड आप अच्छे से देख लेना, समझ लेना। फॉर्मेट कर लिया डॉक्यूमेंट, इसको अच्छे से कोड को रिव्यू कर लो, और उसके बाद ब्राउज़र पर रिफ्रेश करके देखोगे तो थोड़ा सा ना आपको इसका जो आउटपुट है वो समझ में आ जाएगा कि जो आपने आउटलाइन बनाई है वो आउटलाइन आपकी डैश्ड दिखेगी, डॉटेड दिखेगी, सॉलिड दिखेगी और विजिड दिखेगी। लेकिन जो उनका जो कलर है डैश्ड का, तो कोई जो नॉर्मल कलर है वही आएगा, डॉटेड के लिए रेड कलर आ जाएगा, सॉलिड वाले के लिए येलो, एंड लास्ट वाले के लिए पिंक कलर में दिखेगा। तो इसका आउटपुट आप देखेंगे तो आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट वाले में ब्लैक था, ठीक है, डैश्ड, डॉटेड एंड यहाँ पे सॉलिड एंड रिज, इस तरीके से आपका बन के आ गया, और उसी कलर में आया जो कलर आपने दिया था। तो दिस इज अ शॉर्ट एंड ट्रिक टू स्पेसिफाई द आउटलाइन साइज, आउटलाइन टाइप एंड आउटलाइन कलर। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो इसमें अब हम थोड़ा सा और आगे भी देखेंगे। पहले इस आउटपुट को आप ध्यान से देख लो, समझ लो। आउटपुट में हमने सभी ये जो आउटलाइन ड्रॉ करी है इसके अंदर हमने कंटेंट से ये स्पेसिफाई भी कर दिया कि ये जो आउटलाइन है वो किस टाइप की है। ये आपका इस तरीके से आउटपुट आ गया है। तो आप लोगों को ये 2 टॉपिक समझ में आ गए, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करते हैं आउटलाइन के लिए, और आउटलाइन के लिए विड्थ को स्पेसिफाई कैसे किया जाता है। अगर ये दोनों टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गए, देन इसमें हम थोड़ा सा और चीज़ें भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आप जो है मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक भी इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। अब इस तरीके से इसमें ये सब हमारा जो है आउटलाइन का जो टॉपिक है वो मोस्टली कवर हो गया है 90%, क्योंकि आउटलाइन में आपको ये पता होना चाहिए शॉर्ट हैंड ट्रिक क्या होती है, आउटलाइन की विड्थ को कैसे स्पेसिफाई किया जाता है, और आउटलाइन को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है अपने कोड के अंदर। तो अगर आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई है तो इससे आगे हम एक और टॉपिक इसी में समझ भी लेते हैं। अब जैसे हमने पैराग्राफ 4 स्पेसिफाई करे थे, एक पैराग्राफ 5th भी ले लेते हैं, इसको क्लास दे देंगे EX5, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जैसे कि आपने 4th वाले पैराग्राफ में थिक विजिड पिंक आउटलाइन बनाई थी, इसमें हम बनाएंगे थिक सॉलिड ग्रीन आउटलाइन, ठीक है। अब जितने भी आपने क्लास सेलेक्टर यूज़ करे EX1 टू EX5, इन सभी क्लास सेलेक्टर के लिए अब स्टाइलिंग करेंगे। अब इस स्टाइलिंग में हम क्या चीज़ चेंज कर देंगे या क्या नहीं करेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं। जो पैराग्राफ आपने पैराग्राफ के अंदर जो बॉर्डर लेंगे वो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का ले लेंगे, मतलब सभी पैराग्राफ के लिए बॉर्डर 1 पिक्सल होगा, सॉलिड होगा, ब्लैक कलर होगा। तो सभी पैराग्राफ के अंदर बॉर्डर रहेगा, बॉर्डर के बाहर हम कुछ चीज़ें देखेंगे, और सभी पैराग्राफ के लिए कॉमन पैडिंग मैंने यहाँ पे 5 पिक्सल स्पेसिफाई कर दी है। अब जो फर्स्ट वाला आपका पैराग्राफ था उसके लिए हम यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करेंगे, मतलब हम क्या चाहते हैं कि जो भी आपकी आउटलाइन ड्रॉ होकर के आएगी उसके जो बॉर्डर है वो आपके यहाँ पे कॉर्नर जो है वो आपके राउंड हो जाए, तो उसके लिए बॉर्डर रेडियस हमें देनी पड़ती है। तो बॉर्डर रेडियस मैंने फर्स्ट वाले पैराग्राफ के लिए 8 पिक्सल दी है, सेकंड वाले पैराग्राफ के लिए 5 पिक्सल दे देंगे, थर्ड वाले के लिए 5 पिक्सल। इस तरीके से आप कुछ भी पिक्सल्स में बॉर्डर रेडियस दे करके देखो और इसका आउटपुट चेक करना। मतलब पैराग्राफ में हमारा बॉर्डर तो है ही, लेकिन जो बॉर्डर के ऊपर आप आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हो उस आउटलाइन का जो राउंड बॉर्डर हो जाएंगे एज पर द पिक्सल्स। फर्स्ट वाले पैराग्राफ में मैंने 8 पिक्सल दिया, सेकंड पैराग्राफ में 5 पिक्सल दिया, थर्ड पैराग्राफ में मैंने 5 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस लगाई है,
फोर्थ वाले जो पैराग्राफ है इसमें हमने बॉर्डर रेडियस दी है 8 पिक्सल, और इसी तरीके से आप एक फिफ्थ वाला पैराग्राफ भी यहाँ पे बना लो P.ex5 सेलेक्टर का यूज़ करके, और यहाँ पे जो आउटलाइन है वो आप यहाँ पे दे देना सॉलिड जो भी आपने बनाई थी थिक सॉलिड, और जो उसका कलर देना था, और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस आप इसको भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपने 5 पैराग्राफ को स्पेसिफाई किया, तो उसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा कि पहले तो कंटेंट लिखा आएगा, कंटेंट के ऊपर बॉर्डर बनाएगा 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का, उस बॉर्डर के बाहर आउटलाइन आपकी ड्रॉ होकर के आएगी एज पर द कलर जो आपने कलर दिया है, लेकिन उसके जो कॉर्नर्स होंगे वो कॉर्नर्स राउंड हो जाएंगे एज पर द बॉर्डर रेडियस। तो क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे हमने बॉर्डर रेडियस लास्ट वाले को 10 पिक्सल दे दिया है। तो ये आपका था कि आप कैसे बॉर्डर रेडियस की हेल्प से बॉर्डर जो कॉर्नर्स होते हैं आउटलाइन के, आप उसको या हम कह सकते हैं कि आप बॉर्डर को भी मतलब किस तरीके से राउंड कर सकते हो, तो बॉर्डर रेडियस लगती है। ये क्लियर है ना सभी को? अब इसको आपको समझ में आ गया है, फॉर्मेट कर लेना एक बार डॉक्यूमेंट, ये पूरा कोड है जो मैंने आपको समझा दिया है। अब आप सब जाना और रिफ्रेश करना कि जो मैं बता रही हूँ वही है, कुछ नया है। बॉर्डर रेडियस आप कब देते हो? जो आपको बॉर्डर के जो कॉर्नर्स है उनको राउंड करना होता है। तो ये इस तरीके से आपका आउटपुट आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।